वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी से हुई झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के माध्यम से नियुक्ति के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे। और जी हाँ, कह सकते हैं जो मामला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है और अब अंतिम स्टेज पे केस पहुंच गया है और कह सकते हैं कि धड़कनें बिल्कुल ही तेज हो गई होगी, विशेषकर जिनका नाम इस चार्जशीट में था, जिसे दोषी पाया गया था, उसे अब सच से रूबरू होना होगा, सच का सामना करना पड़ेगा। तो झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई अंतिम चरण में है और अब जो सुनवाई हो रही है वो जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही है। जो मेन केसेस था उस पर लगभग सुनवाई होगी, अब जनहित याचिका भी दायर की गई है कुछ लोगों के द्वारा, उस मुद्दों पर अब सुनवाई स्टार्ट होगी। चलिए न्यूज को कवर करते हैं। 750 व्याख्याताओं की नियुक्ति मामले की अगली सुनवाई जनहित याचिका के निष्पादन के बाद, यानी पहले अब क्या होगा, अब सुनवाई होगी जनहित याचिका पर, पीआईएल पर सुनवाई स्टार्ट होगी। ऐसा आप सभी अवगत हैं। 750 व्याख्याताओं की नियुक्ति 2008 में हुई थी यहाँ पर, जिसमें भारी अनियमितता पाई गई है। इसको लेकर कह सकते सीबीआई के माध्यम से जांच भी किया गया था और इसके लिए मामला अभी तक हाईकोर्ट में चल ही रहा था। इसी के रिगार्डिंग एक अपडेट्स आई है कि झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई और जेपीएससी का पक्ष सुन लिया है। सभी का पक्ष सुनने के बाद अब इस मामले पर आगे के लिए सुनवाई जो होनी थी वो फिलहाल टाल दिया है, क्योंकि कोर्ट ने अब निर्णय लिया है कि वैकेंसी से जुड़ी जितनी भी पीआईएल दाखिल की गई, जनहित याचिका दाखिल की गई, पहले उसकी सुनवाई कर लिया जाए, उसका निष्पादन कर लिया जाए, इसके बाद फिर इस मामले पर फिर से अगली सुनवाई होगी। इससे पहले अदालत ने प्रतिवादियों से जानना चाहा इस मामले की सीबीआई जांच कैसे हो रही है। इस पर जेपीएससी की ओर से बताया गया कि बुद्धे उरांव की जनहित याचिका के आलोक में इस मामले की जाँच सीबीआई कर रही है। सीबीआई किसके मामले में कर रही है? बुद्धे उरांव की जाँच में, यानी जनहित याचिका बुद्धे उरांव के नेतृत्व में दायर की गई थी। इसके आरोप के आधार पर सीबीआई की जांच अभी चल रही है। सीबीआई की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने अदालत को बताया कि जेपीएससी प्रथम एवं द्वितीय सहित व्याख्याता नियुक्ति की भी जांच की गई, यानी फर्स्ट जेपीएससी, सेकंड जेपीएससी, जो सिविल सर्विस का एग्जाम था जहाँ से आप बीडीओ सीईओ बनते हैं, उसका भी जाँच चल रहा सीबीआई से, और ये जो व्याख्याता की नियुक्ति हुई है 2008 में, इसका भी जाँच चल रहा सीबीआई के माध्यम से। जाँच के बाद जो जांच किया सीबीआई ने, उसमें 69 जो है नामित आरोपियों को दोषी पाया गया है, यानी 69 ऐसे अभी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्य कर रहे हैं झारखंड में, जिसे कि दोषी पाया गया है। निचली अदालत ने यह मामला आरोपितों की उपस्थिति पर चल रहा था। अदालत को यह भी बताया गया कि बुद्धे उरांव व पवन चौधरी की ओर से दायर जनहित याचिका अभी भी अस्तित्व में है। मामले की सुनवाई हो रही है। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पेश भी की। जेपीएससी के अधिवक्ता कौन थे? संजय पिपरावाल ने। अब धड़कने ये जो 69 है ना, उनकी काफ़ी तेज हो गई है ना। ये जो 69 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनकी धड़कनें काफ़ी तेज हो गई होगी। आखिर अब उनके जॉब का क्या होगा, है ना। अंतिम निर्णय आना है और अंतिम निर्णय से पे थोड़ा राहत ये मिला है कि फिलहाल अभी जो जनहित याचिका है उन पर अभी सुनवाई चलेगी। जानते हैं कोर्ट का चक्कर है, जनहित याचिका बहुत सारी दायर की गई है, इसमें अब इसकी सुनवाई में अच्छा समय लग जाएगा। उनको मौका फिर से एक बार से मिल गया अपने आप को कह सकते हैं प्रिपेयर करने का, नहीं तो बहुत जल्द डिसीजन आ जाता है इसका फाइनल। अब पीआईएल पे निर्णय होना है, पीआईएल को भी कोर्ट सुनेगी। तो याचिकाएँ जो बहुत सारी दाखिल की गई उनको भी कोर्ट को सुनना है। याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी ने 2007 में जेट का आयोजन किया था, जिसका रिजल्ट, अब जेट के में भी गड़बड़ी भारी हुई थी। जेट का जो रिजल्ट हुआ था, इसको जारी किया था ग्लोबल इन्फॉर्मेटिक्स एजेंसी जो है ग्लोबल इन्फॉर्मेटिक्स ने जारी किया था। इसके आधार पर 2008 में 27 विषयों में 750 व्याख्याताओं यानी लेक्चर की नियुक्ति की गई थी। नियुक्ति में भारी गड़बड़ी हुई थी, चहेते लोगों को नियुक्त किया गया। जेपीएससी के जो तत्कालीन सचिव थे रतिकांत झा, यानी 2008 में जो जेपीएससी के सचिव थे, उन्होंने खुद 18 नवंबर 2011 को हाईकोर्ट में, जब मामला हाईकोर्ट में गया, शपथ पत्र दायर कर बताया था कि बंगाली, उड़िया, मैथिली, भूगर्भशास्त्र, गृह विज्ञान, सांख्यिकी व पर्शियन भाषा के रिजल्ट पर परीक्षा नियंत्रक सचिव ने हस्ताक्षर किया था। यानी जो सचिव थे रतिकांत झा, वही परीक्षा नियंत्रक भी थे। इन्होंने इन सारे विषयों के रिजल्ट पर साइन किया था, लेकिन बाद में जो 21 विषयों का रिजल्ट प्रकाशन हुआ, उसमें परीक्षा नियंत्रक का साइन ही नहीं है ना। परीक्षा नियंत्रक का साइन ही नहीं लिया गया है। आयोग की सहमति भी नहीं थी, है ना। आयोग की सहमति भी नहीं थी। संयुक्त मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं किया गया।
तो यहीं से पता चलता है किस स्तर पे धांधली हुई थी। यानी कि कह सकते हैं एग्जामिनेशन कंट्रोलर तक को भी संज्ञान में नहीं लिया गया और इतनी भारी गड़बड़ी यहाँ पर की गई है। जो 21 विषयों का रिजल्ट में एग्जाम जो कंट्रोलर है एग्जाम से उसका सिग्नेचर नहीं है। इसके बाद मेरिट लिस्ट कंबाइन जारी करना चाहिए, संयुक्त रूप से वो भी जारी नहीं की गई है। और टोटल 27 विषयों में 21 विषयों का ये हाल था। समझ सकते हैं किस स्तर पे यहाँ पे धांधली हुई थी 2008 में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया में। अभी जो 69 यहाँ पर 69 नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं जो अभी झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं, अब उनका क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, उनकी धड़कनें अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और उन्हें क्लासेस को लेने में काफ़ी परेशानी हो रही होगी कि आगे क्या होगा पता नहीं। तो खैर जैसे भी आगे कोई अपडेट्स आती है तो इसके बारे में बात करेंगे। और आपको बताते चलें कि झारखंड में इन्हीं सब के कारण जो नई वैकेंसी है ना उसमें अड़ंगा आ जा रहा है। अब जैसे नई वैकेंसी अभी 24 से 4 पदों पर आनी है, उस नई वैकेंसी में भी इन सारे केसेस को भी देखा जा रहा है। इसका भी वेट एंड वॉच कंडीशन में अभी जेपीएससी है। इस वैकेंसी ये जो आपका केस है ये भी अंतिम स्टेज में है, तो जेपीएससी इसे भी देखना चाह रही है, इसे भी देख रही है जेपीएससी आगे अभी इसमें भी क्या होना है। इसके बाद फिर जेट का आयोजन करने के लिए भी कर सकते हैं, जेपीएससी चाह रही है कि जेट का भी आयोजन हो जाए इसी बीच। तो इसके कारण कह सकते हैं मामला अभी नई वैकेंसी के आने में भी लेट हो जा रहा है। तो देखिए किस तरह एक वैकेंसी दूसरे को प्रभावित कर देती है, ये बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। एक वैकेंसी के चलते देखिए 2008 की वैकेंसी अभी भी प्रभावित कर रही है, अभी की भी वैकेंसी को प्रभाव में डाल रही है क्योंकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है। तो जेपीएससी जो है फूक फूक कर कदम बढ़ा रही है। इस वैकेंसी में किस प्रकार के निर्णय आते हैं वो भी कह सकते जरूर ना कहीं जेपीएससी के संज्ञान में होगा। जेट का जो आयोजन पिछली बार क्या था घनघोर इसमें धांधली हुई थी, इस बार भी जेट का जो अभी आयोजन करने की के लिए नोटिस जेपीएससी द्वारा जारी की गई थी उसके दिमाग में जरूर चल रहा होगा कहीं फिर उस तरफ बदनामी फिर जेपीएससी को ना झेलना पड़े, इसीलिए बहुत ही सोच समझकर कदम बढ़ाया जा रहा है। अभी तो फिलहाल अभी आचार संहिता लागू है। देखिए आफ्टर आचार संहिता यानी कह सकते काउंटिंग के बाद, जब काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो काउंटिंग के बाद फिर से आपको जेट का फुल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्स वगैरह डेट सब कुछ आपको मिल जाएगा आपको जून में ही। उम्मीद कीजिए जुलाई में आपका जेट का एग्ज़ाम हो जाए। और विधानसभा चुनाव भी इसी साल है, जैसे आपको पता है कि नवंबर में यहाँ विधानसभा का चुनाव होना है, कार्यकाल सरकार का ख़त्म हो रहा है, यानी अक्टूबर और नवंबर में यहाँ भी विधानसभा का इलेक्शन होना है। तो सरकार चाहेगी कि अगर जुलाई में एग्ज़ाम ले लिया जेट का और तुरंत नोटिफिकेशन जारी करके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाल दी जाए ताकि एक तरह से पॉजिटिव इंप्रेशन बनाया जा सके यूथ के बीच। तो सरकार का ये प्रयास रहेगा और आपका ये प्रयास होना चाहिए कि इस बहती गंगा में हाथ धो लेना है ना। ये जो बहती गंगा है अभी चुनावी साल है, नौकरी बांटने का जो अभी सिलसिला चल रहा है अभी कुछ महीनों से बस यही चलेगा, फिर सरकार बन जाएगी, फिर बहुत दिन तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो आपको भी इस बहती गंगा में हाथ धो लेना है और झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बन जाना है। आपको सबसे पहला काम है नेट नहीं है तो जेट को निकालना है। जेट को निकालने के बाद जो विज्ञापन आएगा परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए 2404 पदों पर, इसमें पदों की संख्या और भी बढ़ोतरी हो सकती है ना, लगभग ये पदों की संख्या 3000 तक भी जा सकती है। ये जो वैकेंसी आ रही है इसमें आप अपना एक स्थान पक्का करें और इसी जोश इसी जज्बे के साथ अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट करें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। आगे जैसे ही कोई अपडेट्स आती है नई वैकेंसी से जुड़ी या पुरानी वैकेंसी से जुड़ी, इसके लिए आपको सबसे पहले सूचना इस चैनल पे मिल जाएगी और बिल्कुल ऑथेंटिक और सही सूचना मिलेगी। आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो बस अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके आज ही रख लें ताकि फर्दर अपडेट्स आते ही आपको सबसे पहले इसकी सूचना मिल सके और आप उसी के अकॉर्डिंग खुद को तैयार रख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।